मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम चैप्टर का सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं थॉरली। अमीन्स क्या होते हैं? सबसे पहले स्टूडेंट्स इनको हम डिफाइन कर लेते हैं। अमाइंस आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन nitrogen atoms with a lone pair. Basically, they are derived from ammonia in which one or more hydrogen atom is replaced by an alkyl or aryl group. Students, जनरल फार्मूला, जनरल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं एमाइन का, यानी कि आप नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन अगर आप अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करते हैं तो आपके पास एमाइंस आते हैं। स्टूडेंट्स, मूविंग फॉरवर्ड हम एमाइंस के लिए भी वैसे ही डिविजन्स डिफाइन करेंगे जैसे कि हम बाकी कंपाउंड्स के लिए करते हैं, यानी कि प्राइमरी अमीन्स, सेकेंडरी अमीन्स एंड टर्शियरी अमीन्स with the help of the following एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स, आपके सामने प्राइमरी अमीन वो अमीन है जो कि डायरेक्टली एक ऐसे अल्फा कार्बन से अटैच्ड है जो कि डायरेक्टली फर्दर किसी एक कार्बन एटम से अटैच्ड है। ऐसे अमीन्स को हम कहते हैं प्राइमरी अमीन्स। सेकेंडरी अमीन्स स्टूडेंट्स आपके पास वो होते हैं जिनमें आपका जो अल्फा कार्बन है वो फर्दर दो कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड होता है। स्टूडेंट्स, टर्शियरी अमीन के लिए भी इसी तरह आप देख सकते हैं कि जिसमें आपका नाइट्रोजन डायरेक्टली एसोसिएटेड है 3 कार्बन एटम्स के साथ, तो ऐसे अमीन को हम बोलते हैं टर्शियरी अमीन्स। ये तो हो गई स्टूडेंट्स आपके पास डिवीजन फ्रॉम प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शियरी अमीन। मूविंग फॉरवर्ड हम डिस्कस करते हैं इनका नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में स्टूडेंट्स आपके पास कॉमन नेम्स आ जाते हैं, जैसे आपके पास जो कंपाउंड नंबर 1 है दैट इज इथाइल अमीन। आपके पास जो कंपाउंड नंबर 2 है स्टूडेंट्स, उसके हम पहले कार्बन एटम्स देखेंगे कि कितने कार्बन एटम्स हैं। 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स हैं। देन इट विल बी स्टूडेंट्स सेकेंडरी हेक्साइल अमीन। देन स्टूडेंट्स आपके पास जो थर्ड स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, उसमें आपके पास आ जाता है, हम कार्बन एटम्स काउंट करते हैं इसके 1 2 3 4 5 6, यानी कि स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है आइसो हेक्साइल अमीन आ जाता है। देन आपके पास स्टूडेंट्स आ जाता है डाईमिथाइल अमीन, यानी कि आपका जो नाइट्रोजन है उसके साथ डायरेक्टली 2 कार्बन एटम्स अटैच्ड हैं, तो आपके पास ये हो गया डाईमिथाइल अमीन। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर 3 कार्बन एटम्स अटैच्ड होंगे तो ये हो जाएगा ट्राईइथाइल अमीन, अगर 4 अटैच होंगे तो ये हो जाएगा टेट्रामिथाइल अमीन। देन स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड हम देखते हैं कि आईयूपैक नेम्स में बेंजीन रिंग्स अगर अटैच्ड हों तो किस तरह हम उनको डील करते हैं। कुछ स्पेसिफाइड आईयूपैक नेम्स होते हैं आपके पास अमीन्स के लिए। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो आपके पास कंपाउंड है आईयूपैक नेम उसका अकॉर्डिंगली है पैराटाउलिडीन, यानी कि टाउलिन के साथ पैरा में अटैच है आपका अमीन ग्रुप और आप इसको कहेंगे पैराटाउलिडीन। देन स्टूडेंट्स आपके पास सेकंड स्ट्रक्चर है एन मिथाइल एनिलीन का। एन मिथाइल अटैच है आपके पास और आप इसको एनिलीन कहेंगे। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि एनिलीन का स्ट्रक्चर आपके पास कुछ ऐसा होता है, यानी कि डायरेक्टली आपके पास अमाइन ग्रुप अटैच्ड है टू दैट ऑफ बेंजीन रिंग, तो इसको आप कहेंगे कि ये एनिलीन है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास हो गया एनिलीन। आगे हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं एन एंड डाईमिथाइल अमीन, यानी कि आपके पास एनिलीन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप सब्सटीट्यूटेड हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा एन एंड डाईमिथाइल एनिलीन। देन स्टूडेंट्स अगर आपके पास एन एंड डाईमिथाइल एनिलीन के साथ एक और CH3 ग्रुप या मिथाइल ग्रुप एसोसिएटेड है या अटैच्ड है, तो आप उसको नेम करेंगे एन एंड डाईमिथाइल एनिलीन पैराटाउलिडीन, यानी कि इसकी पैरा पोजीशन में है तो ये हो जाएगा पैराटाउलिडीन। यानी कि स्टूडेंट्स आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ऐसे जैसे एनिलीन के साथ NH2 अटैच्ड है वो। देन स्टूडेंट्स बाकी स्ट्रक्चर्स में आप देख सकते हैं कि आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं मिथाइल ग्रुप के साथ, तो आपके पास कैसे स्ट्रक्चर और नेमिंग चेंज होती चली जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ आपके एनिलीन के अंदर, तो आपके पास हो गया एन मिथाइल एनिलीन। देन आपके पास दोनों रिप्लेस हो गए, देन इट बिकेम एन एंड डाईमिथाइल एनिलीन। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपने टाउलिडीन में जब 2 हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ जो एसोसिएटेड थे उनको रिप्लेस किया, देन इट बिकेम एन एंड डाईमिथाइल एनिलीन पैराटाउलिडीन, यानी कि जो आपके पास बेस नेम था वो वही रहा जो ऑलरेडी था। देन स्टूडेंट्स हम नॉमेनक्लेचर में आगे आईयूपैक नेम्स को डिस्कस करते हैं। अमीनो मीथेन का मतलब है स्टूडेंट्स आपके पास कि CH3 ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, देन आपके साथ उसमें अटैच्ड है एमाइन ग्रुप, तो इसको हम कहेंगे अमीनो मीथेन। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है 2 अमीनो ब्यूटेन, यानी कि हमने अपना पेरेंट चेन ड्रॉ करनी है एज यूजुअल और उसकी सेकेंड पोजीशन पे हम ड्रॉ कर देंगे एमाइन ग्रुप। स्टूडेंट्स ये आपके सामने एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया CH3 CH2 देन CH एंड CH3, ये हो गया 2 अमीनो ब्यूटेन। देन स्टूडेंट्स आपके पास स्ट्रक्चर है मिथाइल अमीनो इथेन, तो स्टूडेंट्स इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले मिथाइल अमीनो इथेन है, इट मीन्स के अमीनो ग्रुप के साथ मिथाइल एसोसिएटेड है। सबसे पहले हम इथेन लिखेंगे, ये स्ट्रक्चर नंबर 1 हो गया, स्ट्रक्चर नंबर 2 हो गया, स्ट्रक्चर नंबर 3 हम ड्रॉ करने लगे हैं CH3 CH2, नाइट्रोजन अटैच है, नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली मिथाइल ग्रुप एसोसिएटेड है,
देन यहाँ पे इसके आप हाइड्रोजन से पूरा कर लेंगे। देन ये स्टूडेंट्स आपके पास स्ट्रक्चर हो गया मिथाइल अमीनो इथेन का। देन स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड, डाईमिथाइल अमीनो ब्यूटेन। डाईमिथाइल अमीनो ब्यूटेन स्टूडेंट स्ट्रक्चर नंबर 4 है आपके पास। इसमें सबसे पहले आप ब्यूटेन ड्रॉ करेंगे। डाईमिथाइल अमीनो है, अमीनो से पहले डाईमिथाइल है, इट मीन्स कि आपके नाइट्रोजन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप्स एसोसिएटेड हैं डायरेक्टली, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने मिथाइल अमीनो इथेन की केस में लिखा। पहले आप ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, CH3 CH2 CH2 CH। देन स्टूडेंट्स इसके साथ आपके साथ एसोसिएटेड है डायरेक्टली नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एसोसिएटेड है। एक मिथाइल ग्रुप ये हो गया, एक मिथाइल ग्रुप ये हो गया, आपके पास हो गया डाईमिथाइल अमीनो ब्यूटेन। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास CH2 हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स आपके पास स्ट्रक्चर हो गया डाईमिथाइल अमीनो ब्यूटेन। यानी कि स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे, अगर आपके फंक्शनल ग्रुप से पहले कोई टर्मिनोलॉजी प्लेसमेंट है या कोई सब्स्टिट्यूएंट मेंशन्ड है, इट मीन्स कि वो आपके अमाइन ग्रुप के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, आपके अमाइनो ग्रुप के साथ रिलेटेड है, जैसे कि आपने स्ट्रक्चर नंबर 3 और स्ट्रक्चर नंबर 4 में डिस्कस किया। देन स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा नॉमेनक्लेचर। हमने कॉमन नेम्स को और IUPAC नेम्स को थॉरली डिस्कस किया। अब हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर को।